अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आप देख रहे हैं जन्नत का सफ़र चैनल। दोस्तों, ये ज़िंदगी बहुत छोटी है। आज हम हंस रहे हैं, कल शायद ना हो। आज हमारी सांसें चल रही हैं, कल थम जाएं कौन जानता है। याद रखो, कब्र की तन्हाई, हश्र का मैदान और आखिरत का सफ़र हर एक को तय करना है। कोई माँ बाप, कोई भाई, कोई दोस्त उस सफ़र में साथ नहीं जाएगा। सिर्फ हमारे नेक अमल ही हमारे साथी बनेंगे। इसलिए मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि दिल को जागने का मौका मिले और ज़िंदगी को सही राह पर लाने का इरादा बने। अगर ये बातें आपके दिल को छू जाएं तो इसे अपने दोस्तों और अपनों तक ज़रूर पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ इस जन्नत के सफ़र का हिस्सा बन जाए। कौन होंगे इश्क के हिस्से नहीं सुनाता है, कौन हो उनके प्यार की कहानी नहीं पढ़ता है। आप तुझे बताओ को ओवैस किसने बनाया है, इश्क ना ये चांद किसने पिलाया है। खुदा की कसम तारीफ उठा के देख, मेरे नबी ने कई बार अपने सीने के बटन खोले और मैंने की तरफ आप अपने बटन खोल के कहते थे तुम रहमान की खुशबू आ रही है। सहाबा कहते थे या रसूल अल्लाह ये कौन रहमान किसकी खुशबू है। आका फरमाते थे मुझे मेरे या रसूल अल्लाह महबूब का नाम क्या है। आका फरमाया करते थे उसका नाम बिना आमिर है। आका कभी मिला है कभी मुलाकात नहीं की है, कभी आंखों से मिले हैं। कहा मैंने भी मुलाकात नहीं की है लेकिन मुझसे बहुत इश्क करता है। सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह अगर इतना इश्क करता है तो फिर मिलने को नहीं आया। मेरे नबी फरमाते हैं वो मिलने तो आया लेकिन घर के अंदर नामा है वो उसे छोड़ के नहीं आ सकता। उसके सिवा मंका कोई सहारान ही आज तक मुझसे मिलने लगे आया अल्लाहू अकबरी कहते गए बुवतखों में आंसू आगे आका फरमाते मेरे साहब अगर तुम में से कोई मेरे बाद मेरे कुरैत से मुलाकात करे उससे कह देना कि मेरी उम्मत के हक में दुआएं कबूल कर दे। वो हाथ उठा के मेरी उम्मत की दुआ करे, पता चला जो माँ बाप हो रहा है उसकी दुआएं माली नहीं जाती है। आज दुआओं के लिए मैं आ रहे हो, आज दुआओं के लिए आए वहीं चपाची दिन में कबीर के मज़ार है, छाछती दिन तक चार है। कबीर के मज़ार के चला जाता है जब दिन तक बाबा पानी के अंदर आ रहा है, पैदा हो मज़ार चला चला के नहीं मिल सकता है। खुदा की कसम शिक्से दुआएं सब कुछ अदा कर नहीं है। नारा तकबीर अल्लाह हुआ कबर नारार सालत या रसूल मसल के आला हज़रत जिंदाबाद, अजमत वालिदैन जिंदाबाद, मोहम्मद रज़ा मुरादा जिंदाबाद, सरजमीन मटिया जिंदाबाद। आज पीरों के मिजाज हो गए कि भीड़ लगी हिजबत भीड़ नहीं लगती, इनकी मौज ही नहीं आती। हाँ इनका तो मूड ही तब बनता है जब से आगे जा रहे हो, कोई छौत से पीछे जा रहे को सुबह से शामत कल गाए दाएं बाएं, उनमें अक्सर मजदूर हैं। बता अगर ये पूरी दिन तेरे पास रहेंगे तो इनके बच्चों के खाने का इंतज़ाम कौन करेगा। मैंने अपने मुर्शिद सरकार ताजुश्शरिया को बैठे हते थे पढ़ाई के वक्त में लोग मुलाकात के लिए आते इजाज़त ले जाती थी। हुजूर कुछ लोग मुसाफा करना चाहते थे, फरमाते थे जल्दी करो करो मुसाफा कराओ। फिर हुजूर ताजुश्शरिया फरमाते थे लोग कहे कि हैंग की हजरत खड़े हैं। बड़े तेजी से गुस्सा होते वो फरमाते जाओ मुसाफा करने आए थे हो चुका। अब यहाँ कोई कश्मीर की वादियाँ थोड़ी है, जाओ जाके बच्चों की ये रोज़ी तलाश करो, जाकर के बच्चों के लिए रोज़ी रोटी कमाओ। हलाल रिस्क तलाश करता हूँ अपने मुर्शिद की फ़ौज को, उसने कबरे दाएं बाएं भी लगी रहनी चाहिए। लोगों ने चलते हो, उसने अगर सोचा तो यही सोचा किसी गरीब के बेड़े के हालत के अंदर हराम कालुक माना जाए, अगर लुक ना जाए गरीब के हराम कान ही बल्कि हाल कालुक माँ उसके हलक से उतरना चाहिए। सुभान अल्लाह है सोच मेरे मुर्शिद की ताजदाए बायन है, कहर हमजार पे बैठ सुबह से शाम हो गए, जारुल गाता हुआ मुरीद भी बड़ा खुश है। क्या कहना पीर ने रुमाल दिया है, कई दिन हो गए 8 दिन हो गए यही पढ़ाऊंगा, हीन ही मर जाए। ये तो पता है तेरी मान रात को तड़पती है, पानी पिलाने वाला नहीं होता घर में कोई, तेरा बाप इतना कमज़ोर हो चुका है कि बिस्तर से पेशाब के अकेला उठा नहीं जाता, तो तू पीर की खिदमत लगा दे। पीर कितना भी बड़ा हो जाए मेरे हुजूर से बड़ा नहीं हो सकता है। सुन लो मैं या तुम्हारा पीर या मेरा पीर, को ई मेरे हुजूर से बड़ा नहीं। हुजूर की बारगाह में एक जवान आया आके कहने लगा सुना है आप अल्लाह के सच्चे रसूल है। मेरे हुजूर ने फरमाया जी। फिर वो कहने लगा मैंने सुना है जिससे आप राजी हो गए उससे खुदा राजी हो जाता है मेरे। तो उसने कहा हाँ हुजूर फिर मैं आपकी खिदमत में रहूं और आपको राजी करूंगा। मेरे हुजूर का जुमला सुनना। आका फरमाते हैं तूने अपने पीछे किसी को छोड़ा। उसने कहा जी। कहा कौन। कहा मेरे बूढ़े माँ बाप है। कहा उनसे पूछ के आया। कहा हुजूर वो आने की इजाज़त नहीं दे रहे थे, मैं ज़बरदस्ती आया हूँ, मुझे जन्नत चाहिए थी। मेरे हुजूर ने फरमाया तू वापस चला जा। कहा हुजूर मैं तो आपको राजी करके रब को राजी करने आया था। अब हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया। फरमाया जा जिन माँ बाप को रोता हुआ छोड़ के आया है उनके रोते हुए लबों पे मुस्कुराहट दे दे। अगर तेरे बाप माँ बाप मुस्कुरा गए तो सुन मोहम्मद भी राजी हो जाएगा, मोहम्मद का खुदा भी राजी हो जाएगा। ये मेरे हुजूर की तालीम है। और ये कौन सा पीर है।
अब मर गया दवा के लिए पैर दबाने पेल गए। ओ भाई ख्याल कर ख्याल तेरा सबसे बड़ा पीर तेरा बाप है। बेशक बेशक बेशक। दुआओं का सबसे बड़ा जुमला तेरी माँ है। अगर माँ बाप नाराज है तो एक ताबीज़न ही पूरा कुरान अगले में लटका ले दस और फिर नफ़ा हो जाए तो। और अगर चाहता तुझे नफ़ा हो तो खुदा की कसम माँ के कदम में बैठ, उसका आंचल सर पर और सर पर रखे अल्लाह मेरी माँ के आंचल के सदके में मुसीबतें डाल दे। खुदा की कसम आंचल बाद में हटेगा। हमतें पहले बरसनी शुरू हो जाएगी। हम कहाँ घूम रहे हैं, हम किस जगह पे हैं। ओवैस्कर निया का फरमाते हैं माँ है बूढ़ी आ नहीं सकता इसलिए मुझसे ना मिल सका। अल्लाह कबर हुजूर हुजूर का इश्क कितना था सोच भी नहीं सकते। कितना इश्क था एक दिन पैर बार है मांद बातें दबाते ना हुजूर की याद आ गई। हुजूर की याद आई ना आंसू पक पड़े आंसूट पके ना मान तो माँ होती है यार। आंसू की गर्मी से पहचान लेती है आंसू किस चीज़ का है। हाँ एहसास खुदा ने सिर्फ माँ को बख्शा है वो जो आंसू की गर्मी से पता लगा लेती है। गम का आंसू है खुशी का आंसू है। ये जलघुटन का आंसू है जैसे आंसू माँ के पैर पे गिरे ना मांग। हनलगी बेटे जी अम्मी आजम हबूब की बड़ी याद आ रही है। सुबहान अब भी नहीं बोलोगे तो फिर को बोलोगे। अल्लाह अकबर आशिक की मान है बेटे आजम महबूब की बड़ी याद आ रही है। रोके कहने लगे माँ आज लगता है अगर मैं महबूब के दरबार नहीं गया मेरा कलेजाग में सफ जाएगा। माँ आज तो इजाज़त दे दे। माँ ने कहा चल बेटे अगर इतना ही दर्द है तो सुबह मेरे पानी इंतजाम कर जाना, मेरे खाने का इंतजाम करके मेरी चारपाई के सराहाने रख जाना। और बेबे लेकिन याद रखना जल्दी जाना और जल्दी आना। क्या कहा मैंने जल्दी जाना। सारे बोले जल्दी और जल्दी आना। माँ ने इतना खाप सुनते रहना बहुत गौर से। अगर बात सही से समझ ली तो इंशाल्लाह पूरी जिंदगी सवर जाएगी। माँ ने क्या कहा जल्दी जाना और जल्दी फिर छुप गए। आप लोग ये पैसे उठा के ले जाओ फिर बोलो जल्दी। मैं चाहता हूँ ये बात याद हो जाए बड़ा कीमती वक्त है। आपका नारे खूब रखे उन पे आपने खूब अजर किया। हाँ मगर अब जराए कड़वी सच्चाई भी सुने ताकि हमें भी कुछ सुधरने का मौका मिले। हाँ भाई जावेद ने बुलाया है तो ये पैगाम मेरी मुर्शिद की तरफ से लेके चले जाना। मेरे तो शुरिया का पैगाम लेकर के चले जाना। माँ ने कहा बेटे जल्दी जाना जल्दी आना आपने सारा इंतजाम किया। खुशी थी आजम हबू की गली में जाना है। अल्लाह अकबर। पूछो इन उलमा से जो हज करके आए हैं उनसे पूछो जो मदीने को जाते हैं। ऐसा लगता है उनके कदम हवाओं में उड़ रहे हो। जो हज करने जाते हैं उन्हें लगता है कि कदम कदम कितना मुश्किल है। कितनी जल्द मदीना आ जाए बेकरारी का कौन अंदाजा लगा सकता है। और यार ये तो तेरे मेरे से सर का इश्क है। वो वैसे अरली के इश्क का आलम जा रहा होगा जो आने वालों से पूछा करता था और तुम कहाँ से आ रहे हो। वो कहते थे हुजूर के मदीने से आ रहे हैं तो आप फ्रॉम आया करते थे। तुमने मेरे महबूब का चेहरा भी देखा होगा। कहाँ हाँ देखा था। आप कहते फिर बताओ मेरे महबूब की जुबे कैसी थी। उनके कैसे थे, उनके लब कैसे थे। वो कहते थे मेरा जी चाहता है तुम्हारे कदमों को चूम लूं इसलिए कि तुम्हारे कदमों ने उन गलियों को चूमा है जिसमें मेरा महबूब रहा करता है। ये इश्क वैसे नहीं आता। यही उसी का दूसरा जोश और बरेली में भी जाता है। जब करता मैं अपने बरेली का इमाम था और उससे जाके के हता की मदीना गए। जी हाँ गए थे रजा भी देखा होगा। जी देखा तेरी आंखों को भोसा दे मैंने रजा को नहीं देखा कम से कम उन आंखों को देख रहा हूँ जिन आंखों ने रजा देखा है। फरमाया करते थे दमों को चूम लूं मेरे कदमों ने मुस्तफ़ा के चेहरे के रोज़ ले लिए। अल्लाह अकबर ये उठा हुआ था अल्लाह अल्लाह अकबर जब जाने की तैयारी हुई है। काफिले वाले खुद बताते हैं कि हम तो पीछे रह गए। ओवैस करनी ने ऐसी दौड़ लगाई कि दौड़ के चले जा रहे। काफिला हरा लेकिन ओवैस करनी नहीं ठहरे इसलिए कि माँ ने कहा था बेटे शाम तक वापस आना। जल्दी जल्दी गए इतनी तेजी से दौड़े कि पैर में छाले पड़ गए। मगर पैर के छालों का एहसास नहीं है दर्द और शक्ल का कोई एहसास नहीं। जब दौड़ते दौड़ते अल्लाह अकबर हमें आंसुओं की सौगात है। बच्चों को खेलते हुए देखा सीने से लगा के आंख रोने लग जाते हैं। कहते हैं कितने नसीब वाले हो तुम उस शहर में रहते हो जिसमें मेरा महबूब सांस लेने से लेता है। तुम उस शहर में सांस लेते हो जिसमें मेरे महबूब की खुशबू रहा करती है। अल्लाह ये कह के बच्चों को सीने से लगाया। फिर उसके बाद किसी से मुस्तफ़ा का पता पूछा। किसी ने कहा मस्जिद नबी में मिलेंगे दौड़ते हुए। मस्जिद नबी में गए जैसे कि हैदरवाजे पे दस्तक दी है मस्जिद नबी खाली है। किसी ने कहा आयशा में मिलेंगे हजरत आयशा के हुजरे में गए दरवाजे पे दस्तक दी। मोमिनीन अगर इतना वक्त होना तो पूरी ज़िंदगी हुजूर की बैठ में गुजार देगा। पूरी ज़िंदगी हुजूर की राहों में गुजार देगा। लेकिन अफसोस है जब वक्त साथ नहीं दे रहा है कि मैं इंतज़ार तो नहीं कर सकता हूँ। मोमिनी मोमिनों की मांग की इजाद हो तो मैं उस बिस्तर को देख लो जी समहबूब करवट लिया करता है। मैं उस नसत को देख लो मैंने लगाया करता है। मैं उस चढ़ाई को देखूं जिस पर बैठ के वाला वाले दीवाने बताया करता है। इतना सुना है उलमोमीना फरमाती है मैं पर्दे की आड़ में चली गई। अंदर एक दीवाना आया जिसके बाल बिखरे हुए मिट्टी वादनों जैसा हाल था। कभी उस दीवार को छू रहा है कभी उस दीवार को छू रहा है कभी सुकून से लिपके रो रहा है। तो आज हुजूमदी में गुजार के आते हैं कम पलते हैं। ऐसी हालत होती है जैसी हालत जनाज में भी नहीं होती है। जैसे मामा कान ही होता जनाज में नहीं होता है। जैसे हाजी मदीने से पलटते हुए
रोया करता है अगर आज के आशिक का यार है तो फिर कल के आशिक का आलम जा रहा होगा जैसे आप आते हैं। थोड़ी देर गुजरी सैयद रहमत आलम शरीफ ले आते अल्लाह अकर हुजूर आए। आने के बाद फरमाते हैं आयशा आता तो सही मेरे हन में कौन गुजर के गया। इतना कहना था उल मोमिनीन कहती है या रसूल अल्लाह आपको कैसे बताता। आप फरमाते हैं आयशा खुश आ रही है मेरा दीवाना गुजर के गया है, बता रही है मेरा आंसू गुजर गया है। हजरत आयशा दीवाना कहती है या रसूल अल्लाह दीवाना आया। मांग रहे थे कपड़े पहने थे मैं शुक्र माँ फरमाते हैं जल्दी करो दौड़ो। वो कहते हैं ये वाकया मुलाकात ना हो सकी थी, मैंने किसी जैसे महंगिया हुजूर जा चुके थे। माँ ने बेटे कुछ देर इंतज़ार कर लेते, वो कहते हैं मामा कैसे इंतज़ार कर ले। बाबा तूने कहा था सूरज छने से पहले आया है, अगर रुक जाता था तेरी नाफरमाई हो जाएगी। अल्लाहू अकबर इतना सुनना है। माँ ने कहा मैंने ओवैस मेरे मेरे सीने सीने से लगाया। माँ की हमें आंसू आ गए। माँ ने अपना वही पुराना आसन उठाया। रोते इश्क का इमाम कितना बड़ा इमाम इश्क का, हुजूर को भी देखा नहीं। और इश्क कितना करती है कि अगर कोई हुजूर के शहर से लौट के आता उससे पूछते कहाँ से आए हो, कहता मदीने शरीफ गया था। तो फिर कहते मेरे महबूब के शहर की ज़मीन चूमनी है। ठीक इसी तरह कोई बरेली आता हज करके, मेरा इमाम पूछता कहाँ गए थे, हुजूर हज करके आया हूँ। फिर कहते ला तेरे तलवे जूम लूँ, तूने उस ज़मीन के बोसे लिए हैं जिस ज़मीन पे फरिश्ते सुबह शाम आकर के हाजिरी दिया करते हैं। ये इश्क की झलकियाँ होती हैं। लोग क्या समझेंगे इन अदाओं को। ये तो किसी दीवाने से पूछो कि इश्क होता क्या है। सरकार ओवैस करनी कहते थे ला तेरे कदम चूम लो, तूने हुजूर का शहर देखा है। अम, आला हजरत कहते थे तेरे कदम चूम लो, तेरे कदमों में मुस्तफ़ा के शहर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों, ऐसे ही ईमान अफरोज़ किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल जन्नत की सफ़ार को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपनी राय और एहसासात हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। याद रखिए, आपका एक क्लिक हमें और भी बेहतरीन वीडियो बनाने का